हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही यूनिक बीमारी के बारे में, बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में है, जो कि एक बीमारी नहीं कह सकते हैं, एक सिम्टम कह सकते हैं, जिसको आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे पौधे के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात कर रहा हूँ लीफ बर्निंग के बारे में, और इस पर मेरी एक वीडियो बहुत पहले मैंने बनाई हुई है, करीब साल भर पहले, कि आपके पौधे में लीफ बर्निंग हो तो आप क्या करें। जैसे कि मैं आप लोगों को एक ये लीफ दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एज जो है इसके बर्न हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एज जो है इसके बिल्कुल ड्राई ड्राई हैं और बर्न हो गए हैं, और ये पत्ता जो है बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि कितना रोगी है, इसमें कौन कौन सी बीमारी लग गई होगी। हम घबरा जाते हैं फ्रेंड्स, और हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें क्या एक्चुअली बीमारी हुई है। तो ऐसी बीमारियों के लिए फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करें। तो इसके लिए मैंने सबसे कारगर चीज़ आप लोगों को बताई है कि आप या तो सावरिंग करिए। पहली बात तो ये है कि आप सावरिंग करिए, खूब ज़्यादा सावरिंग करिए, अपने पौधे पे 2 बार कर दीजिए, कम से कम 2 बार आप करेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। या तो अगर आप सावरिंग नहीं कर सकते हैं तो अपने पौधे को ऐसे जगह पे प्लेस कर दीजिए जहाँ पे सिर्फ सुबह की 10 से 11 बजे के अंदर की धूप लगती हो, सुबह से लगती हो। या ये नहीं कि ऐसे जगह प्लेस कर दिया कि 12 बजे के बाद की धूप लग रही हो, 12 बजे के बाद से लेकर शाम को 6 बजे तक लग रही हो, तो आप कितना भी सावर करेंगे आपका पौधा बचेगा नहीं, और ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। दूसरी चीज़ है कि ये तो हो गई, बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि क्या मैं ग्रीन नेट लगा लूँ। तो ग्रीन नेट लगाने के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आपके पौधे में लगेंगी। जैसे सबसे पहली जो आम बीमारी जो मैं खुद फेस कर चुका हूँ वो होती है मॉस्किटो की प्रॉब्लम। इतने ज़्यादा मच्छर होने लगेंगे फ्रेंड्स कि आप परेशान हो जाएंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी दवाएँ डालें। तो आप बेशक कोई ना कोई दवाओं का यूज करेंगे, जिसका मैं थोड़ा सा ऐसा है कि मैं खुद नहीं चाहता कि बहुत सारे इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाए, क्योंकि उससे अदर भी जैसे बटरफ्लाइज़ हैं, बीज हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो या तो आप ऐसे करिए कि उनको ऐसे जगह प्लेस कर दीजिए कि शेड में हो, और सुबह सावरिंग और शाम को सावरिंग तो कर ही सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें करिए। तीसरी चीज़ है कि लीफ बर्निंग, ये आपको सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ये धूप से ही होता होगा, ये बहुत सारे रीज़न से होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके पौधे में माइट्स आ गया है या फिर थ्रिप्स आ गया है, तो उस समय भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके पत्तों पे ऐसी बर्निंग के सिम्टम्स आते हैं। अगर मैं ये कहूँ आपको, मैं एक लीफ और दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये लीफ है फ्रेंड्स, ये लीफ, इसको भी आप कहेंगे कि ये सन बर्निंग है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये सन बर्निंग नहीं है, ये किसी अदर रीज़न से हुआ है। जैसे कि ये एक्चुअली में क्या था कि ये बर्न जो है ये डाईबैक होने की वजह से हुआ है। तो आप ये कहेंगे कि ये भी तो सन बर्न है। तो बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि सन बर्निंग है या कोई अदर बीमारी है। बहुत सारे लोग सन बर्निंग समझ के वो लगा हुआ डाईबैक होता है, और हम उसमें क्या करते हैं, सन बर्न समझ के धूप की वजह से हम उसमें खूब सारा पानी देने लगते हैं, जबकि ऑलरेडी उसके मीडिया में खूब सारा पानी होता है, खूब सारे मॉइस्चर मौजूद होता है। फिर भी वो जो है इसको सन बर्न समझ करके उसको करते रहते हैं, क्योंकि होता क्या है, वो डाईबैक होने की वजह से ब्रांच जो है वो सूखने लगती है और ये बीमारी हो जाती है। फ्रेंड्स, एक बीमारी और दिखाता हूँ, एक सिम्टम और दिखाता हूँ। जैसे कि ये, इसमें आप देख पा रहे होंगे, तो ये भी बहुत सारे लोग यही कहेंगे, अरे ये भी तो सन बर्निंग ही है, ये भी तो धूप से जला हुआ पत्ता है। ये भी आपको देखने से यही लगेगा कि ये जो है आपके धूप लगने की वजह से ये पत्ता आपका बर्न हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये धूप से लगा हुआ पत्ता बर्न नहीं है। ये एक्चुअली थ्रिप्स की वजह से हुआ पौधा है, कि इसमें थ्रिप्स लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये पत्तियाँ बिल्कुल ऐसी हो गई हैं। और इसमें मैंने भी यही सोचा कि इसमें सन बर्न है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और पहले ऐसे धब्बे धब्बे लगे, और धब्बे लगने के बाद जो है इसमें ऐसी चीज़ें होने लगीं। ऐसे मेरे पास काफ़ी पत्ते हैं जिसमें ऐसी बीमारियां हो गई हैं। तो आज मैं फ्रेंड्स ऐसी बीमारियों के बारे में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि आपके पौधे में एक्चुअली में बीमारी होती क्या है और आप इलाज क्या करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उसमें बीमारी कुछ और रहती है, इलाज कुछ और करते हैं, और पौधा सडनली मरने लगता है। फिर कहते हैं सर ने तो यही बताया था कि ये बीमारी थी और ऐसे करना था। तो पहले इन चीज़ों को आप पहचानना सीख लीजिए कि ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं। अब ऐसा अगर आपके पास लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं कि धूप से है, फिर आप पहले तो चेक करिए कि आपका मीडिया ड्राई है या कैसा है, या उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं लगा, डाईबैक तो नहीं लग रहा है, या उसमें माइट्स तो नहीं लगा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, फिर जाके उसका इलाज शुरू करिए।
तो ऐसी चीज़ें करने के बाद ही अपना इलाज करिए। तो मैंने आपको थोड़ी सी बीमारियों को पहचाने बताई कि आपके लीफ बर्न क्यों होते हैं। लीफ बर्निंग का सबसे बड़ा सीजन होता है कि वो पहली तो यही होगी कि सन की वजह से हो रहा है। अगर आप सन की वजह से नहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये देखिए माइट्स है या थ्रिप्स है या फिर आपके पौधे में डाई बैक लगा हुआ है या आपके पौधे में अभी एक मैंने वीडियो बनाई थी कि उसमें स्केल की प्रॉब्लम की वजह से भी लीफ बर्न होती है। जैसे स्केल लगने के बाद आपकी पत्तियां ऐसे येलो होने लगती हैं। तो अगर मैं ऐसे आपको येलो दिखाऊं तो आप कहेंगे कि ये तो कोई अदर बीमारी है, लेकिन ये स्केल लगने की वजह से हुआ था। तो ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आए, कुछ क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।